नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम जानेंगे महान सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य के बारे में। वह कौन थे, उनकी उपलब्धियां क्या थीं और भारतीय इतिहास में उनका योगदान कितना महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय, जिन्हें विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है, गुप्त साम्राज्य के सबसे महान शासकों में से एक थे। उन्होंने चौथी शताब्दी में भारत पर शासन किया और अपने शासनकाल के दौरान भारत को सांस्कृतिक और आर्थिक दृष्टि से ऊंचाइयों पर पहुंचाया। चंद्रगुप्त द्वितीय का जन्म चंद्रगुप्त प्रथम और महारानी कुमार देवी के पुत्र के रूप में हुआ था। उनके पिता चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त साम्राज्य की स्थापना की थी। चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपने पिता के बाद शासन संभाला और अपने कुशल नेतृत्व से साम्राज्य को और विस्तार दिया। विक्रमादित्य ने अपने शासनकाल में कई विजय अभियान चलाए। उन्होंने शक क्षत्रपों को पराजित किया और पश्चिमी भारत को अपने साम्राज्य में शामिल किया। इसके अलावा उन्होंने सौराष्ट्र, मालवा और गुजरात के क्षेत्रों पर भी विजय प्राप्त की। उनके विजय अभियानों के कारण ही उनका नाम विक्रमादित्य पड़ा। विक्रमादित्य ने न केवल सैन्य विजय प्राप्त की, बल्कि उन्होंने अपने साम्राज्य की सीमाओं को भी स्थिर किया। उनके शासनकाल में सीमाओं की रक्षा और सुरक्षा सुनिश्चित की गई, जिससे प्रजा में सुरक्षा और शांति का माहौल बना रहा। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में कला, साहित्य और विज्ञान का विशेष विकास हुआ। उनके दरबार में महान कवि और विद्वान जैसे कालिदास, वराहमिहिर और आर्यभट्ट मौजूद थे। कालिदास ने अपने प्रसिद्ध काव्य शकुंतला और मेघदूत की रचना की, जो आज भी साहित्यिक धरोहर मानी जाती है। चंद्रगुप्त द्वितीय के संरक्षण में नाट्यशास्त्र, संगीत और नृत्य का भी विकास हुआ। उनके शासनकाल में अभिज्ञान शाकुंतलम और रघुवंशम जैसी उत्कृष्ट रचनाओं का सृजन हुआ। उन्होंने विद्वानों को प्रोत्साहन दिया और उनकी कृतियों को समर्थन प्रदान किया। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारतीय अर्थव्यवस्था बहुत सशक्त हुई। उन्होंने सोने के सिक्के जारी किए, जिन पर उनकी छवि अंकित होती थी। ये सिक्के न केवल भारत में बल्कि विदेशों में भी प्रचलित थे, जिससे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा मिला। उनके शासनकाल में व्यापारिक मार्गों का विस्तार हुआ और भारत ने चीन, रोम और पश्चिमी एशिया के साथ व्यापारिक संबंध स्थापित किए। उनकी नीतियों ने व्यापारिक गतिविधियों को बढ़ावा दिया और देश की आर्थिक स्थिति को मजबूती प्रदान की। चंद्रगुप्त द्वितीय धार्मिक सहिष्णुता के समर्थक थे। उन्होंने हिंदू धर्म के साथ साथ बौद्ध धर्म और जैन धर्म को भी समान सम्मान दिया। उनके शासनकाल में सभी धर्मों के लोग शांति और सौहार्द के साथ रहते थे। उनकी नीतियों ने सामाजिक समरसता को बढ़ावा दिया और धार्मिक विविधता को स्वीकार किया। उन्होंने धार्मिक स्थलों का निर्माण कराया और धर्मगुरुओं को संरक्षण प्रदान किया। चंद्रगुप्त द्वितीय ने प्रशासनिक सुधार भी किए। उन्होंने राज्य के विभिन्न हिस्सों में प्रशासनिक इकाइयां स्थापित की और राजस्व संग्रहण प्रणाली को सुधारने का प्रयास किया। उनके प्रशासनिक सुधारों ने राज्य को स्थिरता और सुशासन प्रदान किया। उन्होंने अपने साम्राज्य को विभिन्न क्षेत्रों में विभाजित किया और प्रत्येक क्षेत्र में एक प्रशासनिक अधिकारी नियुक्त किया। उनकी नीतियों ने राज्य की प्रशासनिक क्षमता को बढ़ावा दिया और प्रजा के जीवन को सरल और सुगम बनाया। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में स्थापत्य कला और वास्तुकला का भी विशेष विकास हुआ। उन्होंने अनेक मंदिरों, स्तूपों और महलों का निर्माण कराया। उनके शासनकाल के दौरान बने स्थापत्य नमूनों में गुप्त कला की उत्कृष्टता दिखाई देती है। उज्जैन में विक्रमादित्य के शासनकाल में बने महाकालेश्वर मंदिर और सांची के स्तूप आज भी उनकी स्थापत्य कला का प्रमाण है। इन संरचनाओं में उत्कृष्टता और शिल्पकारी का अद्भुत मिश्रण देखने को मिलता है। चंद्रगुप्त द्वितीय ने विदेशी संबंधों और कूटनीति में भी अपनी कुशलता दिखाई। उन्होंने हर्षवर्धन के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए और चीन के हान साम्राज्य के साथ व्यापारिक संबंध स्थापित किए। उनके शासनकाल में विदेशी व्यापारिक यात्रियों और विद्वानों का भी स्वागत किया गया। उनकी कूटनीतिक नीतियों ने भारत के अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को सुदृढ़ किया और भारतीय संस्कृति और ज्ञान को विदेशों में फैलाया। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में शिक्षा और विज्ञान का भी विशेष महत्व था। उन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय और तक्षशिला विश्वविद्यालय जैसे शिक्षा केंद्रों को प्रोत्साहन दिया। उनके शासनकाल में गणित, खगोल शास्त्र और चिकित्सा विज्ञान में महत्वपूर्ण प्रगति हुई। आर्यभट्ट ने उनके शासनकाल में आर्यभट्टीय की रचना की,
जिसमें गणित और खगोल शास्त्र के महत्वपूर्ण सिद्धांत शामिल हैं। उनके संरक्षण में विद्वानों ने वैज्ञानिक अनुसंधान और अध्ययन को प्रोत्साहित किया। तो दोस्तों, यह थी सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य के जीवन की कहानी। उन्होंने अपने अद्वितीय शासनकाल से भारत को एक नई ऊंचाई पर पहुंचाया और उनकी उपलब्धियां आज भी हमें प्रेरित करती हैं। हमें उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। यदि आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में अपने विचार और सुझाव जरूर बताएं। हम फिर मिलेंगे एक और रोचक कहानी के साथ। धन्यवाद।